नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 कॉइन के बारे में, जो मैं 2026 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको अक्युमुलेट करने की कोशिश करूँगा। ये टॉप 3 कॉइन है, जो आपके या हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस वीडियो में उस पे डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक 2025 के सबसे जबरदस्त परफॉर्मिंग कॉइन के बारे में, जिस कॉइन का नाम है हाइपर लिक्विड, राइट। हाइपर लिक्विड जो कॉइन है, आप इसको कुछ इस तरीके से देखिएगा जैसे बाइनेंस है। बीएनबी ने क्या किया, जब बीएनबी आया था, बीएनबी वाज लेस देन डॉलर, राइट। उसकी जो वैल्यू थी $1 से भी कम थी, लेकिन वहां से ग्रोथ करते हुए राइट नाउ यू कैन सी कि बिटकॉइन की जो प्राइस है इस समय राइट नाउ, क्योंकि वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है बीएनबी, जो है $838। सेम कुछ इस तरीके की एक जबरदस्त डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मार्केट में 2025 में आता है, और इसमें जो इसकी प्राइस चल रही है $24 यानी $25 के करीब चल रही है। तो हाइपर लिक्विड के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या हम और आप पोजीशंस बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कॉइन अगर आप खरीद रहे हो तो गाइस, प्लीज मार्क माय वर्ड, देयर इज नो एनी गारंटी, देयर इज प्रोबेबिलिटी, राइट, देयर इज द चांसेस। प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप किसी भी कॉइन के ऊपर अगर बेट करते हो तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी। तो ये जो टॉप 3 कॉइने हैं जिसको मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं, ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाली कॉइने हैं, जिसमें चांसेस ज्यादा है कि ये आने वाले वक्त में हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ दे सकती है। तो हाइपर लिक्विड का जो मार्केट कैप है राइट नाउ $8.4 बिलियन है, जबकि वहीं पे अगर बीएनबी का मार्केट कैप आप देखोगे तो $115 बिलियन है। आप लोगों को पता है कि सेंट्रलाइज जितने भी एक्सचेंज है उनके अंदर बहुत ज्यादा मोनोपोली, बहुत ज्यादा, एक तरह से देखा जाए तो मतलब मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के द्वारा बहुत ही बड़े लेवल पे। आपने देखा होगा फैब में जिस तरीके से मार्केट गिरी थी, और सडनली मतलब 1 में या 2 मिनट या 15 मिनट की जो कैंडल थी उसमें बहुत सारी कॉइनें जो थी बहुत गंदे तरीके से डंप हुई थी, राइट। कुछ कॉइनें तो ऐसे थी जैसे फॉर एग्जाम्पल अवेक्स था, अवेक्स $36 पे चल रहा था और सडनली वो 8 साढ़े $8 पे चला जाता है। तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज के द्वारा ही किया गया एक मास लेवल पर एक तरह से लिक्विडेशन था, जिसके शिकार बहुत सारे लोग हुए। फ्यूचर में ट्रेडिंग करने वाला तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बचा होगा, क्योंकि कोई भी 15 मिनट की कैंडल में 300-400% का ड्रॉप होगी कॉइन, ऐसा कोई उम्मीद नहीं करता है, राइट। उसके लिए कोई रेडी नहीं रहता है। तो हाइपर लिक्विड क्यों है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज यानी डेक्स है, और सेम उसी तरीके से एक काम करेगा जैसा बाइनेंस काम करता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स जो होते हैं ट्विटर्स पे आते हैं, जिसमें लोग बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं हाइपर लिक्विड के अंदर। तो हाइपर लिक्विड एक बहुत ही विश्वसनीय डिसेंट्रलाइज डेक्स है, जिसकी वॉल्यूम, ट्रेडिंग का वॉल्यूम डे बाय डे बढ़ रहा है। तो ये हमारा नंबर 1 कॉइन है, जिसको हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अक्यूमुलेट करना अभी चालू करेंगे व्हेन इट इज लेस देन $25, और जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वी विल अक्यूमुलेट दिस कॉइन। तो देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, राइट। सेकेंड कॉइन की मैं बात करता हूं, उस कॉइन का नाम है आपका अवेक्स। अवेक्स जो है, क्योंकि ये लेयर 1 का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैंने अपने चैनल्स पे कई बार इसके लिए वीडियोस भी बनाए हैं। सेम तरीके से मुझे लगता है यहाँ पे भी एक बार हिस्ट्री रिपीट होगी, जिस तरीके से सोलाना ने किया था। सोलाना एक बार $10 से नीचे आ गया था, तो ऐसा लग रहा था कि यार ये खत्म ही हो गया है। आई डोंट थिंक ये सोलाना कभी भी अपने फ्यूचर में अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, लेकिन 2025 में ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। तो कुछ उस तरीके की चीजें एवलांच यानी अवेक्स के अंदर रिपीट हो सकती है। तो देयर इज अ वेरी हाई चांस, और मेरे हिसाब से इस समय हम लोग इस कॉइन को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। राइट नाउ वी कैन अक्यूमुलेट दिस कॉइन, ठीक है, क्योंकि एक जो कॉइन है इस समय राइट नाउ $12 के करीब चल रही है, 12 साढ़े $12 करीब। यहाँ पे अक्यूमुलेशन हम कर सकते हैं, और काफी समय से यहाँ पे अक्यूमुलेट हो भी रहा है। तो जब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो ये ऊपर का ब्रेकआउट बना सकता है, और यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये $50-60 को इजिली टच करेगा, अगर ये मतलब मीडियम टर्म की बात कर रहा हूं, परफॉर्म करता है और जो भी इसका इकोसिस्टम है प्रॉपर काम करता है। अगर बुलिश सिनेरियो की मैं बात करूं, तो बुलिश अगर ये परफॉर्मेंस देता है जैसा हम और आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये इजिली $100 प्लस का कॉइन ये
आने वाले भविष्य में हमें और आपको देखने को मिल सकता है। थर्ड कॉइन की मैं बात करूंगा, जिस कॉइन का नाम है सुई। आप लोगों को पता है कि सुई का बहुत जबरदस्त हाइप बना हुआ था जब ये 50 सेंट का था 2025 में। उसके बाद सडनली ये 5 साढ़े 5 डॉलर के करीब चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऑल टाइम हाई है इसका, $5.5 के करीब इसका ऑल टाइम हाई बना हुआ है। जो एक कैंडल मैंने ओपन किया है 1 वीक का है, वहां से यहाँ पे आ चुका है। अगर ये $1 के करीब मिलता है ना, तो इसको हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से अकुमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हम कोई भी इंसान ना किसी भी कॉइन का बॉटम नहीं पकड़ सकता, तो हमें कहीं ना कहीं इसको भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही अकुमुलेट करने की कोशिश करना चाहिए। अगर ये इकोसिस्टम लेयर 1 का, जिस तरीके से लोग बताते थे कि सोलाना का बहुत मतलब सोलाना से भी ज्यादा फास्ट है, उससे ज्यादा डिसेंट्रलाइज है, और इन फ्यूचर क्योंकि इसके पीछे जो लोग काम कर रहे हो फेसबुक वाले हैं, ठीक है। और एप्टॉस और सुई साथ में ही आए थे। एप्टॉस आज देखो कहाँ पे है और सुई कहाँ पे है, तो सुई एक जबरदस्त कंटेंडर है लेयर 1 का, तो हम सुई पे भी बेट कर सकते हैं। तो सुई आने वाले वक्त में, जो इस समय राइट नाउ जो इसकी मार्केट कैप है ये $5 बिलियन के करीब है। अगर ये अच्छा परफॉर्म करता है तो हमें 50 60 बिलियन $70 बिलियन इजिली देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा एक्स की उम्मीद है। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वी कैन सी मतलब सुई मोर देन $10 इन फ्यूचर। बाकी आप लोग क्या कहते हो, आप लोग कमेंट करिएगा। एंड ये 3 कॉइने हैं, इन 3 कॉइनों को मैं 2026 में और 2025, क्योंकि मैं आज जब वीडियो बना रहा हूँ क्रिसमस के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, 26 है आज, ठीक है। तो ये 2026 का मेरा सबसे पसंदीदा 3 टॉप 3 कॉइने हैं जिसको मैं अकुमुलेट करूंगा। एंड वी विल वेट, डेफिनेटली वी विल वेट एंड वी विल अकुमुलेट, कीपिंग इन माइंड कि आई एम अकुमुलेटिंग दिस कॉइन फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम, राइट, नॉट शॉर्ट टाइम फ्रेम, महीने 2 महीने के लिए नहीं है, बट मोर देन ईयर्स एंड ईयर्स, ठीक है, राइट। बाकी आज की जो मार्केट, आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन राइट नाउ $88,700 के करीब चल रहा है, और उम्मीद है कि बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन देखने को मिलेगा। बट हम देखो, अभी राइट नाउ देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर इन क्रिप्टो मार्केट एंड दे आर मेकिंग वीडियोस कि क्रिप्टो ए ओ, तो हमें क्या ना, थोड़ा सा लीक से हट के थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। दिस इज द टाइम टू अक्यूमुलेट, राइट। काफी 2025 में हमें और आपको निराशा मिली है, एंड वी पीपल हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी, इवन बहुत बड़ा बड़ा पैसा, बड़े बड़े धुरंधरों ने भी पैसा नुकसान किया है, तो हम और आप भी उसमें से एक है। बट 2026-27 के लिए मैं अभी से मतलब जबरदस्त तरीके से अकुमुलेशन जोन में जा रहा हूँ, एंड अकुमुलेटिंग कॉइने, ताकि इन फ्यूचर्स जो लॉसेस हुए हैं उसको कवर किया जा सके। एंड इट इज ओनली पॉसिबल, जहां से जाता है वहीं से आता है। तो दिस इज द राइट टाइम टू अकुमुलेट सम गुड प्रोजेक्ट, ओके। बाकी अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट। जो भी आपका सजेशन होगा, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।